हेलो स्टूडेंट्स, आईसी का 11th लेक्चर शुरू हो रहा है। तो इसमें हम लोग आज एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अर्थात अव्यवधानित पावर सप्लाई। तो इसके अंदर हम सबसे पहले टॉपिक को पढ़ेंगे स्विच्ड मोड पावर सप्लाई और एसएमपीएस। तो एसएमपीएस तो जो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर होता है, इसकी कमियों को दूर करने के लिए हमें आधुनिक डिजिटल उपकरणों जैसे टेलीफोन एक्सचेंज, पीसीज, रोबोटिक्स इत्यादि में हमें स्विच मोड पावर सप्लाई को यूज किया जाता है। इन सिस्टम्स को क्या है, कॉम्पैक्ट, लाइट वेटेड और हाईली एनर्जी इफ़िशिएंट सप्लाई की आवश्यकता होती है, जो एसएमपीएस द्वारा पूर्ण की जाती है, अर्थात स्विच मोड पावर सप्लाई द्वारा पूर्ण की जाती है। ये हमारा तो इस तरीके से यह हमारा एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है, 50 हर्ट्ज़ की इनपुट लाइन वोल्टेज को रेक्टिफाई और फ़िल्टर किया जाता है। यहाँ हमारा ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर लगा हुआ है और ये रेक्टिफायर एंड फ़िल्टर है। इस हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर से हमारा कंट्रोल सर्किट जुड़ा हुआ है। ये हमारा आउटपुट के लिए जा रहा है। इनपुट में हम 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें जो मतलब कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, 50 हर्ट्ज़ की इनपुट लाइन वोल्टेज दे रहे हैं और इस लाइन वोल्टेज को रेक्टिफाई और फ़िल्टर किया जाता है। हमारा रेक्टिफायर इस लाइन वोल्टेज को रेक्टिफाई करता है और फ़िल्टर हमारा इसको फ़िल्टर करता है, अर्थात छानता है। तो इस फ़िल्टर की गई जो ये डीसी वोल्टेज रहती है, इसको क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी पर या उच्च आवृत्ति पर चॉपर स्विच द्वारा चॉप कर लिया जाता है और इस चॉप्ड वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर अप्लाई किया जाता है और आवश्यक स्तर पर स्टेप डाउन किया जाता है। और ट्रांसफार्मर की आउटपुट को क्या है, पूरा रेक्टिफाई करने के लिए हम इसे रेक्टिफायर और फिल्टर में भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रेक्टिफायर और फिल्टर रहता है, यह उसको रेक्टिफाई और फिल्टर करके जो आवश्यक डीसी वोल्टेज है उसको आउटपुट में प्राप्त कर लेता है। आउटपुट को क्या है, एक कंट्रोल परिपथ द्वारा सेंस किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो आउटपुट है, ये कंट्रोल सर्किट द्वारा सेंस किया जा रहा है। और जो ड्राइवर परिपथ रहता है, उस ड्राइवर परिपथ को करेक्शन सिग्नल प्रदान करता है। तो जैसे हमारा ये हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर है, इसे करेक्शन सिग्नल प्रदान करता है, जिससे क्या है, स्विच का ऑन ऑफ टाइम वेरी होता है, अर्थात कम बढ़ होता है और आउटपुट में यदि कोई चेंज होती है तो वह कंपनसेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो ये एसएमपीएस पावर रहती है, इसमें पावर स्विचिंग में ऑपरेट होती है और इसको कट ऑफ संतृप्त मोड में प्रचालित किया जाता है। यह लीनियर सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट अधिक एफिशिएंट होता है। तो जो हमारी एसएमपीएस रहती है या स्विच्ड मोड पावर सप्लाई रहती है, यह एक इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई यूनिट होती है, जिसमें क्या होता है, स्विचिंग रेगुलेटर लगा होता है और एक लीनियर रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए एक्सेस पावर को क्या करता है, पास करता है और पावर ट्रांजिस्टर में डिसिपिएट करता है। जबकि जो हमारा एसएमपीएस रहता है, एसएमपीएस पावर ट्रांजिस्टर रहता है, एसएमपीएस जो रहता है वो पावर ट्रांजिस्टर को क्या करता है, सैचुरेशन ऑन और कट ऑफ के मध्य में एक वेरिएबल ड्यूटी साइकिल पर तेज़ी से स्विच करता है, अर्थात जो मतलब ड्यूटी साइकिल रहती है उस पर तेज़ी से स्विच करता है। तो इस प्रकार जो एवरेज वैल्यू पर मतलब डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे पावर डिसिपिएशन कम होता है और दक्षता बढ़ती है और इसका साइज, लाइट वेट
साइज, लाइट वेट आदि क्या है, हमें एडवांस प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ रेक्टिफायर फ़िल्टर में हमने क्या किया, 50 हर्ट्ज़ का AC सिग्नल एंटर कराया, और AC सिग्नल एंटर कराने के बाद क्या, ये हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर में गया। तो जो ये हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये रेक्टिफायर और फिल्टर होकर ये सिग्नल आया है। और इस अब यहाँ पे क्या है, ये जो DC वोल्टेज है इसको हम क्या करते हैं, उच्च आवृत्ति पर यहाँ पर चॉपर स्विच द्वारा चॉप कर लेते हैं, और इसके साथ ही इस चॉप्ड वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर अप्लाई करते हैं, जो कि सारा सर्किट इसमें हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर में होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर अप्लाई करते हैं, जिससे कि आवश्यक स्तर पर ये क्या होता है, स्टेप डाउन हो जाता है, और ट्रांसफार्मर की आउटपुट को पुनः रेक्टिफाई और फिल्टर करते हैं। अर्थात जो यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है उसको हम फिर से रेक्टिफाई और फिल्टर करके आवश्यक DC वोल्टेज प्राप्त करते हैं, जो कि हमें आउटपुट में प्राप्त होती है। अब इस आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए क्या है, कंट्रोल सर्किट लगा होता है, जो यहाँ पर इसके आउटपुट को सेंस करता रहता है। यह ड्राइवर परिपथ को क्या है, करेक्शन सिग्नल भेजता रहता है, जिससे क्या है, स्विच का ऑन ऑफ टाइम वेरी होता है, और आउटपुट में यदि कोई चेंज होता है तो वह कंपनसेट हो जाता है। तो इस तरीके से SMPS में पावर स्विचिंग मोड में ऑपरेट होती है। जो हमारी SMPS है किस में हो रही है, पावर स्विचिंग मोड में ऑपरेट हो रही है, और इसको कट ऑफ और संतृप्त मोड में प्रचालित किया जाता है। यह एक लीनियर सप्लाई से अधिक एफिशिएंट होता है। आगे बात करते हैं फ्लाईबैक कन्वर्टर। हमारा टॉपिक है फ्लाईबैक कन्वर्टर। तो ये जो फ्लाईबैक कन्वर्टर है कुछ इस तरीके का होता है, फ्लाईबैक SMPS। इसमें अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर लगा होता है, और ये हमारी कॉइल्स हैं N1 और N2, ये डायोड्स है, ये हमारा कैपेसिटेंस है, ये हमारा लोड है। यहाँ हमने सप्लाई दी हुई है BS। तो इस तरीके से इसमें एक पावर MOSFET, एक पृथककारी ट्रांसफार्मर, डायोड D और कैपेसिटर C लोड का यूज किया जाता है। जब पावर MOSFET को क्या है, ऑन किया जाता है, तो क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग रहती है, इस प्राइमरी वाइंडिंग पर अप्लाई की जाती है या हो जाती है, और 180 डिग्री शिफ्टेड आउटपुट इस ट्रांसफार्मर के हमें सेकेंडरी वाइंडिंग पर मिलता है। अर्थात इस सेकेंडरी वाइंडिंग पर कितना मिलता है, 180 डिग्री शिफ्टेड आउटपुट। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें 180 डिग्री शिफ्टेड आउटपुट मिलता है। तो इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वोल्टेज डायोड को रिवर्स वाइज कर देती है, चूँकि जो फिल्टर कैपेसिटर रहता है इसका जो मान है वो बहुत उच्च लिया जाता है, तो कैपेसिटर वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के रूप में हमें प्राप्त होती है। यहाँ पे जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो हमें आउटपुट वोल्टेज के रूप में प्राप्त होती है, और इसका मान क्या है, लगभग नियत रहता है। जब MOSFET को ऑफ़ किया जाता है, तो हमारा ये MOSFET है, इसे जब ऑफ़ किया जाता है तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स की पोलरिटी क्या है, चेंज हो जाती है। अर्थात जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से प्राइमरी की पॉजिटिव, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की पोलरिटी चेंज हो जाती है, जिससे डायोड क्या है हमारा, ये फॉरवर्ड वाइज में आ जाता है। अर्थात ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है, और ये हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाता है, जिससे क्या है, फॉरवर्ड वाइज में आ जाता है, और डायोड में क्या है, कंडक्शन अवस्था में आ जाता है। तो इससे ट्रांसफार्मर कोर में स्टोरेज चार्ज का कुछ भाग लोड को और कुछ भाग कैपेसिटर C को चार्ज करने में खर्च हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्लाईबैक कन्वर्टर का फिगर है, जिसमें हम फ्लाईबैक कन्वर्टर को SMPS की तरह यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो फ्लाईबैक कन्वर्टर है इसका ये फिगर है। इसको अगर अलग अलग पार्ट्स की बात करें इसके, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, जबकि
ये जबकि टी ऑन कंडीशन में है, और ये इक्विवेलेंट सर्किट है जबकि ये टी ऑफ कंडीशन में है। तो ये ऑफ कंडीशन में इक्विवेलेंट सर्किट है, जबकि हमारा क्या है, डायोड टर्न ऑन हो जाता है। तो ये हमारा जो सर्किट है ये टर्न ऑफ कंडीशन में आता है, और जब ये डायोड ऑन रहता है तो हमारा ये टर्न ऑन कंडीशन में, अर्थात जो हमारा मॉसफेट है वो इसमें ऑन कंडीशन में है, और मॉसफेट ऑफ होने पर ये टी ऑफ कंडीशन में है। तो इस तरीके से स्विच मोड पावर सप्लाई या SMPS जो है वह इज़ एन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई यूनिट दैट इनकॉर्पोरेट्स ए स्विच रेगुलेटर which a linear regulator maintains the desired output voltage by dissipating excess power in a pass power transistor. The SMPS rapidly switches a power transistor between saturation and cutoff with a variable duty cycle whose average is desired output voltage. The resulting rectangular waveform is low pass filter with an inductor and capacitor. तो द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज ग्रेटर इफ़िशियंसी, अर्थात इससे हमें क्या है, हाई इफ़िशियंसी मिलती है, बिकॉज द स्विचिंग ट्रांजिस्टर डेसिपिएट्स लिटिल पावर इन सैचुरेशन स्टेट एंड द ऑफ स्टेट कंपेयर टू द सेमी कंडक्टिंग स्टेट एक्टिव रीजन में। तो other advantage includes smaller size and lighter weight from the elimination of low frequency transformer which have a high weight and lower hertz generation due to higher efficiency. Disadvantages includes greater complexity, the generation of high amplitude high frequency energy that the low pass filter must block to avoid electromagnetic interference, and a rapid voltage at the switching frequency and the harmonics frequency thereof. तो ये switched power supply, switched mode power supply SMPS और simple switcher is an electronic power supply that incorporate a switches in regulator in order to be highly efficiency in the conversion of electrical power. Like other type of power supplies, an SMPS transfer power from a source like the electrical power grid to a load. While converting voltage and current characteristics, an SMPS is usually employed to efficiently provide a regulated output voltage, typically at a level different from the input voltage. So, unlike a linear power supply, the pass transistor of a switching mode supply switches very quickly. Switches regulator are used as replacement for the linear regulator when higher efficiency, smaller size or lighter weight are required. They are, however, more complicated. Their switches content can cause electrical noise problem if not carefully suppressed, and simple design may have a poor power factor. तो SMPS को इनपुट और आउटपुट तरंगों के आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि DC in, DC out या वोल्टेज और करंट कन्वर्टर में, AC इन AC आउट जैसे कि साइक्लो कन्वर्टर, जैसे जो हमारा रहेगा AC इन और AC आउट। तो क्या है, ये हमारी प्रॉपर्टी रह रही है साइक्लो कन्वर्टर की। यदि हम बात करें DC इन और AC आउट की, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी रहती है, हमारी रहती है इन्वर्टर की प्रॉपर्टी। यदि हम बात करें AC इन DC आउट, AC इन DC आउट, तो ये हमारी रहती है रेक्टिफायर की।
तो इस तरीके से जो SMPS रहता है इसको इनपुट व आउटपुट तरंगों के आधार पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि DC इन DC आउट कंडीशन में हमारे वोल्टेज और करंट कन्वर्टर की तरह वर्क करेगा, AC इन और AC आउट में साइक्लो कन्वर्टर की तरह, और DC इन AC आउट में इन्वर्टर की तरह, और AC इन DC आउट में रेक्टिफायर की तरह। तो इस तरीके से ये टॉपिक जो SMPS है हमारा यहाँ पर पूरा हुआ। अगले लेक्चर में हम लीनियर सप्लाई और SMPS की तुलना को पढ़ेंगे। एक बार इसका रिवीजन फिर से करते हैं जिससे कि इस टॉपिक को समझा जा सके। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। पूर्ण की जाती है, अर्थात स्विच मोड पावर सप्लाई द्वारा पूर्ण की जाती है। ये हमारा तो इस तरीके से ये हमारा SMPS का ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है, 50 हर्ट्ज़ की इनपुट लाइन वोल्टेज को रेक्टिफाई और फ़िल्टर किया जाता है। यहाँ हमारा ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर लगा हुआ है, और ये रेक्टिफायर एंड फ़िल्टर है। इस हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर से हमारा कंट्रोल सर्किट जुड़ा हुआ है। ये हमारा आउटपुट के लिए जा रहा है। इनपुट में हम 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की AC सप्लाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा SMPS का ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें जो मतलब कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, 50 हर्ट्ज़ की इनपुट लाइन वोल्टेज दे रहे हैं और इस लाइन वोल्टेज को रेक्टिफाई और फ़िल्टर किया जाता है। हमारा रेक्टिफायर इस लाइन वोल्टेज को रेक्टिफाई करता है और फ़िल्टर हमारा इसको फ़िल्टर करता है, अर्थात छानता है। तो इस फ़िल्टर की गई जो ये DC वोल्टेज रहती है, इसको क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी पर या उच्च आवृत्ति पर चॉपर स्विच द्वारा चॉप कर लिया जाता है, और इस चॉप्ड वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर अप्लाई किया जाता है और आवश्यक स्तर पर स्टेप डाउन किया जाता है। और ट्रांसफार्मर की आउटपुट को क्या है, पूरा रेक्टिफाई करने के लिए हम इसे रेक्टिफायर और फ़िल्टर में भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रेक्टिफायर और फ़िल्टर रहता है, यह उसको रेक्टिफाई और फ़िल्टर करके जो आवश्यक DC वोल्टेज है उसको आउटपुट में प्राप्त कर लेता है। आउटपुट को क्या है, एक कंट्रोल परिपथ द्वारा सेंस किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो आउटपुट है ये कंट्रोल सर्किट द्वारा सेंस किया जा रहा है। और जो ड्राइवर परिपथ रहता है उस ड्राइवर परिपथ को करेक्शन सिग्नल प्रदान करता है। तो जैसे हमारा ये हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर है, इसे करेक्शन सिग्नल प्रदान करता है, जिससे क्या है, स्विच का ऑन ऑफ टाइम वेरी होता है, अर्थात कम बढ़ होता है, और आउटपुट में यदि कोई चेंज होती है तो वह कंपनसेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो ये SMPS पावर रहती है, इसमें पावर स्विचिंग में ऑपरेट होती है और इसको कट ऑफ संतृप्त मोड में प्रचालित किया जाता है। यह लीनियर सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट अधिक एफिशिएंट होता है। तो जो हमारी SMPS रहती है या स्विच्ड मोड पावर सप्लाई रहती है, यह एक इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई यूनिट होती है, जिसमें क्या होता है, स्विचिंग रेगुलेटर लगा होता है और एक लीनियर रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए एक्सेस पावर को क्या करता है, पास करता है और पावर ट्रांजिस्टर में डिसिपिएट करता है। जबकि जो हमारा SMPS रहता है, SMPS पावर ट्रांजिस्टर रहता है, SMPS जो रहता है वो पावर ट्रांजिस्टर को क्या करता है, सैचुरेशन ऑन और कट ऑफ के मध्य में एक वेरिएबल ड्यूटी साइकिल पर तेज़ी से स्विच करता है, अर्थात जो मतलब ड्यूटी साइकिल रहती है उस पर तेज़ी से स्विच करता है। तो इस प्रकार जो एवरेज वैल्यू पर मतलब डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे पावर डिसिपिएशन कम होता है और दक्षता बढ़ती है, और इसका साइज लाइट वेट आदि क्या है, हमें एडवांस प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ रेक्टिफायर फ़िल्टर में हमने क्या किया, 50 हर्ट्ज़ का AC सिग्नल एंटर कराया
और AC सिग्नल एंटर कराने के बाद क्या है, ये हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर में गया। तो जो ये हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये रेक्टिफायर और फिल्टर होकर ये सिग्नल आया है। और इस अब यहाँ पे क्या है, ये जो DC वोल्टेज है इसको हम क्या करते हैं, उच्च आवृत्ति पर यहाँ पर चॉपर स्विच द्वारा चॉप कर लेते हैं और इसके साथ ही इस चॉप्ड वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर अप्लाई करते हैं, जो कि सारा सर्किट इसमें हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर में होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर अप्लाई करते हैं, जिससे कि आवश्यक स्तर पर ये क्या होता है, स्टेप डाउन हो जाता है और ट्रांसफार्मर की आउटपुट को पुनः रेक्टिफाई और फिल्टर करते हैं। अर्थात जो यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है उसको हम फिर से रेक्टिफाई और फिल्टर करके आवश्यक DC वोल्टेज प्राप्त करते हैं, जो कि हमें आउटपुट में प्राप्त होती है। अब इस आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए क्या है, कंट्रोल सर्किट लगा होता है, जो यहाँ पर इसके आउटपुट को सेंस करता रहता है। यह ड्राइवर परिपथ को क्या है, करेक्शन सिग्नल भेजता रहता है, जिससे क्या है, स्विच का ऑन ऑफ टाइम वेरी होता है और आउटपुट में यदि कोई चेंज होता है तो वह कंपनसेट हो जाता है। तो इस तरीके से SMPS में पावर स्विचिंग मोड में ऑपरेट होती है। जो हमारी SMPS है किस में हो रही है, पावर स्विचिंग मोड में ऑपरेट हो रही है और इसको कट ऑफ और संतृप्त मोड में प्रचालित किया जाता है। यह एक लीनियर सप्लाई से अधिक एफिशिएंट होता है। आगे बात करते हैं फ्लाईबैक कन्वर्टर। हमारा टॉपिक है फ्लाईबैक कन्वर्टर। तो ये जो फ्लाईबैक कन्वर्टर है कुछ इस तरीके का होता है, फ्लाईबैक SMPS। इसमें अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर लगा होता है और ये हमारी कॉइल्स हैं N1 और N2, ये डायोड्स है, ये हमारा कैपेसिटेंस है, ये हमारा लोड है, यहाँ हमने सप्लाई दी हुई है BS। तो इस तरीके से इसमें एक पावर मैसफेट, एक पृथककारी ट्रांसफार्मर, डायोड D और कैपेसिटर C लोड का यूज किया जाता है। जब पावर मॉसफेट को क्या है, ऑन किया जाता है तो क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग रहती है, इस प्राइमरी वाइंडिंग पर अप्लाई की जाती है या हो जाती है और 180 डिग्री शिफ्टेड आउटपुट इस ट्रांसफार्मर के हमें सेकेंडरी वाइंडिंग पर मिलता है। अर्थात इस सेकेंडरी वाइंडिंग पर कितना मिलता है, 180 डिग्री शिफ्टेड आउटपुट। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें 180 डिग्री शिफ्टेड आउटपुट मिलता है। तो इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वोल्टेज डायोड को रिवर्स वाइज कर देती है, चूँकि जो फिल्टर कैपेसिटर रहता है इसका जो मान है वो बहुत उच्च लिया जाता है, तो कैपेसिटर वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के रूप में हमें प्राप्त होती है। यहाँ पे जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो हमें आउटपुट वोल्टेज के रूप में प्राप्त होती है और इसका मान क्या है, लगभग नियत रहता है। जब मॉसफेट को ऑफ़ किया जाता है तो हमारा ये मॉसफेट है, इसे जब ऑफ़ किया जाता है तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स की पोलरिटी क्या है, चेंज हो जाती है। अर्थात जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से प्राइमरी की पॉजिटिव मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की पोलरिटी चेंज हो जाती है, जिससे डायोड क्या है हमारा ये फॉरवर्ड वाइज में आ जाता है। अर्थात ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है और ये हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाता है, जिससे क्या है फॉरवर्ड वाइज में आ जाता है और डायोड में क्या है, कंडक्शन अवस्था में आ जाता है। तो इससे ट्रांसफार्मर कोर में स्टोरेज चार्ज का कुछ भाग लोड को और कुछ भाग कैपेसिटर C को चार्ज करने में खर्च हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्लाईबैक कन्वर्टर का फिगर है, जिसमें हम फ्लाईबैक कन्वर्टर को SMPS की तरह यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो फ्लाईबैक कन्वर्टर है इसका ये फिगर है। इसको अगर अलग अलग पार्ट्स की बात करें इसके, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, जबकि जबकि T ऑन कंडीशन में है और ये इक्विवेलेंट सर्किट है जबकि ये T ऑफ कंडीशन में है। तो ये ऑफ कंडीशन में
इक्विवेलेंट सर्किट है, जबकि हमारा क्या है, डायोड टर्न ऑन हो जाता है। तो ये हमारा जो सर्किट है ये टर्न ऑफ कंडीशन में आता है, और जब ये डायोड ऑन रहता है तो हमारा ये टर्न ऑन कंडीशन में, अर्थात जो हमारा मॉसफेट है वो इसमें ऑन कंडीशन में है, और मॉसफेट ऑफ होने पर ये टी ऑफ कंडीशन में है। तो इस तरीके से स्विच मोड पावर सप्लाई या SMPS जो है वह इज़ एन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई यूनिट दैट इनकॉर्पोरेट्स ए स्विच रेगुलेटर which a linear regulator maintains the desired output voltage by dissipating excess power in a pass power transistor. The SMPS rapidly switches a power transistor between saturation and cutoff with a variable duty cycle whose average is desired output voltage. The resulting rectangular waveform is low pass filter with an inductor and capacitor. तो द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज ग्रेटर इफ़िशियंसी, अर्थात इससे हमें क्या है, हाई इफ़िशियंसी मिलती है, बिकॉज द स्विचिंग ट्रांजिस्टर डेसिपिएट्स लिटिल पावर इन सैचुरेशन स्टेट एंड द ऑफ स्टेट कंपेयर टू द सेमी कंडक्टिंग स्टेट एक्टिव रीजन में। तो other advantage includes smaller size and lighter weight from the elimination of low frequency transformer which have a high weight and lower hertz generation due to higher efficiency. Disadvantages includes greater complexity, the generation of high amplitude high frequency energy that the low pass filter must block to avoid electromagnetic interference, and a rapid voltage at the switching frequency and the harmonics frequency thereof. तो ये switched power supply, switched mode power supply SMPS और simple switcher is an electronic power supply that incorporate a switches in regulator in order to be highly efficiency in the conversion of electrical power. Like other type of power supplies, an SMPS transfer power from a source like the electrical power grid to a load. While converting voltage and current characteristics, an SMPS is usually employed to efficiently provide a regulated output voltage, typically at a level different from the input voltage. So, unlike a linear power supply, the pass transistor of a switching mode supply switches very quickly. Switches regulator are used as replacement for the linear regulator when higher efficiency, smaller size or lighter weight are required. They are, however, more complicated. Their switches content can cause electrical noise problem if not carefully suppressed, and simple design may have a poor power factor. तो SMPS को इनपुट और आउटपुट तरंगों के आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि DC इन, DC आउट, या वोल्टेज और करंट कन्वर्टर में AC इन AC आउट, जैसे कि साइक्लो कन्वर्टर, जैसे जो हमारा रहेगा AC इन और AC आउट। तो क्या है, ये हमारी प्रॉपर्टी रह रही है साइक्लो कन्वर्टर की। यदि हम बात करें DC इन और AC आउट की, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी रहती है, हमारी रहती है इन्वर्टर की प्रॉपर्टी। यदि हम बात करें AC इन DC आउट, AC इन DC आउट, तो ये हमारी रहती है रेक्टिफायर की। तो इस तरीके से जो SMPS रहता है, इसको इनपुट व आउटपुट तरंगों के आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि DC इन DC आउट कंडीशन में
हमारे वोल्टेज और करंट कन्वर्टर की तरह वर्क करेगा। AC इन और AC आउट में साइक्लो कन्वर्टर की तरह, और DC इन AC आउट में इन्वर्टर की तरह, और AC इन DC आउट में रेक्टिफायर की तरह। तो इस तरीके से ये टॉपिक जो SMPS है हमारा यहाँ पर पूरा हुआ। अगले लेक्चर में हम लीनियर सप्लाई और SMPS की तुलना को पढ़ेंगे। एक बार इसका रिवीजन फिर से करते हैं जिससे कि इस टॉपिक को समझा जा सके। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं।